बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है। मुख्तलिफ 20 हलकों में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। हम बात करेंगे आज लाहौर के 4 हलकों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं और पिछले इलेक्शन 2018 में यहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस हवाले से हम आपको आज डिटेल बताएंगे कि किसका मुकाबला किससे है और क्या पोजीशन है। तो ये यहाँ पे 4 हलके हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। उसमें PP 158 है, PP 167 और PP 168 और एक PP 170। इन 4 हलकों पे इलेक्शन हो रहा है। 2018 में PP 158 से अलीम खान कामयाब हुए थे। PTI के टिकट पे थे। इमरान खान के उस वक़्त बहुत करीबी दोस्त समझे जाते थे। तो ये इलेक्शन में कामयाब हुए थे और फिर इन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद आई तो ये मुनहरफ हुए दूसरे लोगों के साथ। और PP 167 यहाँ से नज़ीर चौहान कामयाब हुए थे 2018 में। उसके बाद PP 168 यहाँ से असद खोखर हैं। यहाँ बाई इलेक्शन में असद खोखर को इमरान खान साहब ने टिकट दे के बनाया और ये फिर पंजाब के वज़ीर भी रहे PTI की तरफ से, लेकिन ये भी मुनहरफ हो गए। जो ग्रुप बना था जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप, उसमें चले गए। फिर PP 170 से अमीन जुल्करनैन जो है वो डी सीट हुए थे मुनहरफ होने के बाद। ये 4 जो थे 2018 के बाद के इलेक्शन में कामयाब ये हुए डी सीट। अब इनका मुकाबला किन से है और अब कौन कौन से उम्मीदवार हैं। अब ये तो चले गए नून लीग के कैंप में, क्योंकि जो डी सीट हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वहाँ पे ये एक वादा लिया गया हुआ था जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ से। नून लीग ने दिया था, PDM ने दिया था कि हम आपको टिकट्स देंगे नून लीग का पंजाब में। तो सारों को टिकट्स तो नून लीग का में। अब PTI ने अपने दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबले खड़े किए हैं। अब कहते हैं PP 158 में एहसन शराफत है, यानी कि पहले PTI का अलीम खान था, वो मुनहरफ हो गया, अब वो नहीं है। अलीम खान ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एहसन शराफत उम्मीदवार, ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला है जनाब PTI के मियाँ उस्मान अकरम से। ये PTI के उम्मीदवार हैं। ये इस दफ़ा इमरान खान ने तकिया किया है कि ये सीट निकालेंगे। अब आ जाएँ जी PP 167 यहाँ पे जनाब हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पे नज़ीर चौहान। वो नज़ीर चौहान जो 2018 में PTI के साथ थे और मुनहरफ हो गए। अब ये नून लीग के उम्मीदवार हैं PP 167 में, और इनका मुकाबला है जी शब्बीर गुज्जर से। ये इंतहाई हसास जो है ये हलका है। यहाँ पे 1 2 3 4 झड़पें भी हो चुकी हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान, और यहाँ पे बहुत एक ना हसास, सारे पोलिंग स्टेशन इसके हसास करार दिए गए हैं। आगे आ जाएं जी PP 168। यहाँ पे जो PTI के असद खोखर डी सीट हुए थे, अब ये असद खोखर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हैं। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हैं नवाज़ अवान, उनको मैदान में उतारा गया है। इसी तरह PP 170 से अमीन जुल्करनैन, और उनके मुकाबले में हैं PTI के ज़हीर अब्बास खोखर। ये खोखर फैमिली से हैं ये भी। तो ये मैंने आपको बताया आज के डिटेल के किसका किससे मुकाबला है। अब आ जाएं जी पोजीशन क्या है। पोजीशन के ही हवाले से ये है कि आज सुबह ही वोटर्स ने अपना जो जोश है वो दिखाया है। और ये जो ज़िमनी इलेक्शन एक रवायत बनी हुई थी कि 11-12 बजे के बाद जाके कुछ हलचल शुरू होती थी, वोटर्स आते थे अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए, ये इससे बिल्कुल हट के इलेक्शन है। आज सुबह 8 बजते ही लोगों की कतारें लग गई थी पोलिंग स्टेशंस के बाहर। तो इस हवाले से ये बहुत, अब जब ये सबका यही ख्याल है दोनों पार्टियों का कि जो जितना अपना वोटर निकाल लेगा 11, 12, 1, 2 बजे तक जितना वोट कास्ट करवा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पोजीशन अच्छी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे तजिया एक किया जाए अपना, तो 2-2 सीटें जो है ना, ये लग रहा है कि ये 2 मुस्लिम लीग नून यानी कि PDM निकाल सकती है और 2 सीटें
पीटीआई की हिस्से में आ सकती हैं मौजूदा जो सिचुएशन है। इसमें पीटीआई का एक और इशू भी है कि उन्होंने प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। इमरान खान साहब अपने हर जलसे में ये बात करते रहे, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ अपना करार देते रहे हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के कैंपेन का हिस्सा है, उनको फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस और बाकी जो इंतज़ामिया है उस पर भी उनका एतराज़ है। ये अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि जब ये रिज़ल्ट आज शाम को आएंगे तो उसके बाद पीटीआई चेयरमैन का रिएक्शन क्या होता है, या पीटीआई के जो वर्कर्स वोटर हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने बहुत ख़तरनाक बात कर दी है कि जी ये एक ऐसी आग चलेगी जो सबको लपेट में ले लेगी, और ये वो जो भी है। बहरहाल देखते हैं जी, ये आज का दिन है, बहुत फैसला कुन है। अवाम ने पंजाब का फ़ैसला करना है, पंजाब की पग किसके सर पे रखनी है ये अब पंजाबियों के हाथ में आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है कि पंजाब में जो भी पार्टी के मेंबरान ज़्यादा हो जाएंगे आज के इलेक्शन के बाद, असम्बली में जिनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे ख़्याल में वफाक भी उसी के साथ जाएगा। इमरान खान साहब की तादाद बढ़ गई तो वो असम्बली डिज़ाल्व करेंगे, ये भी और केपीके भी, और मजबूर करेंगे अपना रियासत को कि वो इलेक्शन करवाएं, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में। और अगर तो हमज़ा शहबाज साहब का जो आता है अक्सरियत आती है तो वो फिर अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे बाकायदा एक वज़ीर आला के तौर पर। शुक्रिया।